को हम सभी के सामने हम सबको देने वाले विनोद कुमार पांडे। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, विश्वास करने को नाम ही काफी है। विनोद कुमार पांडे एक ऐसा नाम जिन्होंने के बड़ी ईमानदारी से हमको दिया हुआ है। अगर हम में से इस प्रेजेंटेशन को, इस एकम आश्रम सेवा समिति के प्लान को समझने में अगर किसी को कोई डाउट है तो सबसे पहले हमें अपने डाउट को क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ विनोद सर की तरफ से किसी भी तरीके से कोई भी किसी को धोखा देने के लिए यह नहीं बुलाया गया। इसलिए ये एक स्लोगन है मेरी तरफ से कि विश्वास करने का नाम विनोद कुमार पांडे। नेक्स्ट, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं समिति के। बाकी जो और फ्यूचर में इसको चाहिए वो लाइन में लगे हुए हैं, वो भी यहाँ पर हमको बहुत जल्दी इसके लिए मिल जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट हैं क्या, कैसे काम करती है, क्या है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट देख करके लोगों के जो डाउट होते हैं वो दूर होते हैं। तो ये डाउट थोड़े से जो भी रह गए हैं वो बहुत जल्दी हम सभी के वो कंप्लीट हो जाएंगे। समिति के बारे में बात करें तो एकम आश्रम सेवा समिति, इसका पहला प्रोजेक्ट एसएमबी टेक्निकल इंस्टीट्यूट 2014 से बालापार गोरखपुर यूपी में फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देते हुए आ रहा था। यहाँ पर मदद करने का मतलब है किसी को उपहार देना, और ये उपहार के रूप में जाना जाता है। इस योजना के तहत जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी को जोड़ता है तो सभी का साथ मिलता है और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता है। वॉलेंटियर बनाने के समय एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है, फिर सभी का विकास होने लगता है। समिति के अनुसार मदद करने के बाद शर्त यह है कि एक व्यक्ति दूसरे लोगों की मदद करे, और इस प्रकार बहुत सारे लोग से मदद हमको मिलती है। और एकम आश्रम सेवा समिति की मदद योजना भारत के हर क्षेत्र में बहुत अधिक लोकप्रिय है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि समिति में जितने भी वॉलेंटियर आते हैं, हम सभी को एक मौका मिलता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। और जब एक दूसरे की मदद करेंगे तो वो वॉलेंटियर लगातार बढ़ते चले जाते हैं, और यहाँ पर एक दूसरे की मदद से हम सबका बहुत अच्छा सा वर्क चलता है। नेक्स्ट, आगे संस्था की कुछ फ्यूचर प्लानिंग है। फ्यूचर प्लानिंग में जैसे संस्था के उद्देश्य में बुजुर्गों के लिए नेत्र शल्य चिकित्सा, गरीब लड़कियों का विवाह की व्यवस्था करना, वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, जरूरतमंदों को कपड़े दान करना, रक्त शिविर आयोजित करना, चिकित्सा शिविर आयोजित करना, सर्दियों में कंबल वितरित करना, वृद्धाश्रम स्थापित करना, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना और गरीब परिवारों के लिए घर बनाना। ये संस्था की फ्यूचर प्लानिंग है। जैसे यह संस्था आगे बढ़ेगी, यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट संस्था के द्वारा कंप्लीट किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि हम संस्था में आए हैं तो हमको संस्था में आने का पर्पस क्या है। यहाँ संस्था में अगर हमारे सपने हैं, और सपने अगर नहीं, सपने होते ही हैं, इसमें अगर का कोई मतलब नहीं होता। हमारे जो सपने होते हैं वो सपने होते हैं एक बड़ा सा घर, घर के अंदर सुविधाएं, होम अप्लायंसेस, व्हीकल। वाहन का मतलब केवल एक गाड़ी नहीं या छोटी मोटी गाड़ी नहीं, वाहन का मतलब एक अच्छी गाड़ी। बच्चों की शिक्षा, शिक्षा किसी छोटे मोटे स्कूल में नहीं, बड़े से बढ़िया स्कूल में हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले पाए। बच्चों की शादी, ये भी बहुत अच्छे तौर पर शादी करना, फॉरेन टूर की व्यवस्था करना, बैंक बैलेंस हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, एसेट्स प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेरेंटल केयर यानी माता पिता की सेवा करना, और सोशल वर्क। ये सभी हम सबके सपने होते हैं।
और हम सबके सपने पूरा करने के लिए अगर हमारे सामने प्लेटफॉर्म है तो वो है एकम आश्रम सेवा समिति। इनमें से कोई भी सपना पूरा करना हो उसके लिए हमें इस समिति में लगातार नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो समिति एक वादा करती है कि ये सारे सपने जो यहाँ से यहाँ तक और इसके अलावा भी जो इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं वो सभी सपने यहाँ से हम सबके पूरे होने वाले हैं, बशर्ते बस यहाँ पर हमें काम करते रहना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं एक्टिवेशन पैकेज। एक्टिवेशन पैकेज में यहाँ संस्था में एक बार सेवा दान मात्र 301 रुपए से यह करना है। अब ये 301 रुपए से भी क्या है, कैसे करना है, आगे और इसको समझेंगे। 301 रुपए से यहाँ पर एक्टिवेशन पैकेज के साथ में होता है तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेंटियर की हमें भर्ती करनी है और अपनी सोच से कहीं अधिक आमदनी करनी है। कंडीशन क्या है, वॉलेंटियर जितने से ज़्यादा अधिक से अधिक हम लाएंगे हमारी इनकम का सोर्स उतना ही ज़्यादा यहाँ बढ़ेगा। आपका अपना खुद का एक ऐसा बेहतरीन विश्वसनीय संस्थान है जहाँ बहुत सारे लोग मालिक नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कंपनी कौन सी है, कंपनी का मालिक कौन है। एक्चुअल में यहाँ पर कंपनी का कोई मालिक नहीं है क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक संस्था है जिसमें हम सभी वॉलेंटियर होते हैं और वॉलेंटियर हम सभी हैं। तो ये हमारा खुद का अपना संस्थान है जिसमें हमारी वर्क प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी इनकम लेना चाहते हैं। सभी वॉलेंटियर हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जो आर्थिक आज़ादी है यानी इसमें हम जो शामिल होते हैं इनकम के लिए, उसके बीच में ये सिस्टम कभी भी बाधा नहीं बनेगा, बशर्ते हमें सिस्टम के अनुसार काम करना पड़ेगा। मात्र 301 रुपए और 2 वॉलेंटियर, बहुत सिंपल सी कंडीशन है, 301 रुपए होनी चाहिए और 2 वॉलेंटियर यहाँ से ला करके सिस्टम के अनुसार काम करने पर 9 खरब 81 अरब 48 करोड़ 77 लाख से भी ज्यादा की आमदनी हम यहाँ से ले सकते हैं। आगे लेवल डायरेक्ट इनकम 100% P2P। अब ये P2P क्या होता है, वैसे मैं हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ। P2P हम लगभग 99% या 100% कहें तो हर व्यक्ति इस P2P में शामिल है आज भी। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, एक किसी माध्यम से दूसरे को पैसा भेजना, और ये हम सभी यूज करते हैं। फोन पे का यूज करते हैं, गूगल पे का यूज करते हैं या इस तरह के अन्य कोई भी डिवाइस हैं उनका यूज करते हैं। कुल मिला के ऑनलाइन पैसा किसी व्यक्ति को भेजना या फिर ऑनलाइन पैसा किसी व्यक्ति से लेना, तो ये P2P होता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट पैसे का लेन देन करते रहते हैं। तो यहाँ जो इनकम है वो P2P के माध्यम से आती है। यहाँ कोई भी एडमिन अकाउंट नहीं है कि किसी एडमिन को हम पैसा पहले देंगे उसके बाद जो वॉलेंटियर होंगे उनको पैसा यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमें किसी भी एडमिन को पैसा नहीं देना होता है, डायरेक्ट किसी से पैसा लिया और डायरेक्ट हमने किसी को पैसा दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं समिति अनुदान शुल्क केवल 51 रुपए। अभी आपको बताया था 301 रुपए, तो ध्यान से इसको देखेंगे, 301 रुपए 51 रुपए और आगे क्या प्रोसेस है। यहाँ पर समिति को सेवा शुल्क के रूप में केवल 51 रुपए देना होता है और यहाँ पर 51 रुपए दे करके हम समिति में रजिस्टर्ड हो जाते हैं और यहाँ से हमको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। यहाँ से हमको एक पूरा प्रोजेक्ट मिलता है जिसके तहत हम अपनी इनकम को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो 51 रुपए जाता है संस्था को और आगे यहाँ पर जो 301 रुपए बताया था उसमें से 51 रुपए चला गया संस्था को। डायरेक्ट रेफरल इनकम ये वो इनकम है जो जिस व्यक्ति के साथ में जो होता है उसको मिलती है। तो 301 में से क्या माइनस कर दिया तो 250 रुपए उस डायरेक्ट व्यक्ति आता है जिसके साथ को ज्वाइन करता है। और ये ऑल लेवल की इनकम होती है, 12 से ज्यादा होती है। यानी हमने किसी एक ज्वाइन कराया है तो व्यक्ति हमको पूरे प्रोजेक्ट 1 लाख से ज्यादा इनकम दे के जाएगा अगर वो इस नियम के अनुसार काम करता है। तो
तो यहाँ से व्यक्ति से 12 लाख डिपेंड करता है कि हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट हम यूज करेंगे उतनी ज्यादा इनकम सोर्स हम यहाँ से बना सकते हैं। बता था इतना हम काम करेंगे, हमें करके इन सोर्स बनाना। इसके बाद हमने डायरेक्ट किसी व्यक्ति ज्वाइन कराया